इन वर्षों में भारत में कई महिला राजनयिक, राजदूत और उच्चायुक्त हैं, जिन्होंने यूएसए, स्पेन और स्विट्जरलैंड जैसे अन्य कई देशों में काम किया है। हमारे पास 2 महिला विदेश सचिव भी हैं, चोकिला अय्यर और निरुपमा रॉय, जो सख्त रुख और अधिक संतुलन के लिए सम्मानित थी। 1949 में सेवा में शामिल होने पर भारत की पहली आईएफएस महिला अधिकारी चोनिरा बेलियप्पा मुथम्मा को जिस तरह का सामना करना पड़ा था, यह उससे बहुत अलग है। एक ऐसे युग में जब अधिकांश भारतीय महिलाओं ने विदेश सेवा में जाने की कोशिश भी नहीं की, इस साहसी कोरवा महिला ने न केवल आईएफएस को चुना, जब उसने यूपीएससी को क्वालिफाई किया, उसने लैंगिक भेदभाव से लड़ाई लड़ी, दृढ़ रही और भारत की पहली महिला राजदूत बनी। 1924 में कर्नाटक के कोडागु जिले के वैराजपेट में जन्मी बेटी ने 9 वर्ष में ही अपने पिता को खो दिया। माँ के अकेले लाड प्यार में पली बड़ी मुथम्मा ने स्कूली शिक्षा मदिकेरी के सेंट जोसेफ गर्ल्स स्कूल से की तथा चेन्नई में महिला क्रिश्चियन कॉलेज से ट्रिपल गोल्ड मेडल के साथ स्नातक की शिक्षा करने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। अविश्वसनीय रूप से उन्होंने एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसमें यह लिखा था कि अगर वह शादी कर लेती हैं, तो उनको इस्तीफा देना अनिवार्य होगा। हालांकि कुछ वर्षों बाद नियमों को बदल दिया गया। For the next few decades, Muthomma served with distinctions in many capabilities in Europe, Asia and Africa. हालांकि उन्हें एक राजनयिक करियर के दौरान जेंडर बायसनेस के खिलाफ भी संघर्ष करना पड़ा। लंबे समय तक विदेश सेवा देने के बावजूद जब उन्हें एक राजदूत के रूप में तैनात करने की बात आई, तो उनके मामले को नजरअंदाज कर दिया गया। मुथम्मा ने सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ इस आधार पर एक याचिका दायर की कि उसे पदोन्नति के लिए अन्यायपूर्ण तरीके से नजरअंदाज किया गया है। दृढ़ निश्चयी और जिद्दी ईमानदार अधिकारी मुथम्मा ने तर्क दिया कि सेवा में महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करने वाले नियम भेदभावपूर्ण। सॉलिसिटर जनरल सोली सोराबजी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भारत सरकार ने तर्क दिया कि अगर एक राजदूत महिला शादी करती है, तो रणनीतिक महत्व की गोपनीय जानकारी लीकेज की बहुत अधिक संभावना बन जाती है, जो एक खतरनाक रिस्क है। यह महसूस करते हुए कि महिलाओं के साथ घोर अन्याय है, अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आप किस यकीन से कह सकते हैं कि एक पुरुष राजदूत शादी करता है तो सूचना लीकेज कैसे संभव नहीं है। इन लास्ट 1979 में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने सरकार के तर्क को खारिज कर दिया। विदेश सेवा कर्मियों को नियंत्रित करने वाले भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खत्म कर दिया और मुथम्मा के मामले को बरकरार रखा। चोनिरा बेलियप्पा मुथम्मा जैसे लोग बहुत कम ही सामने आते हैं। उनके जैसे सिविल सेवक दुर्लभ है। साहसी महिला ने अपने समय की कुछ मुट्ठी भर अन्य महिलाओं को जीवन जिया, जो सेक्सिस्ट सिद्धांतों के खिलाफ एक अकेली लड़ाई लड़ रही थी। कुछ लिखित, कई और अलिखित, जो उनके समय की भारतीय सिविल सेवाओं को नियंत्रित करती थी। एक ऐसी महिला जिसने बाधाओं को तोड़ा और मिसाल कायम की। उसने कई अन्य भारतीय महिलाओं को आने वाले वर्षों में सिविल सेवा की चुनौती लेने के लिए प्रेरित किया।